हेलो बच्चों और पेरेंट्स, मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ एनटीए के लिए। थोड़ा रिक्वेस्ट है उनसे, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा भद पिट रही है इस टाइम। लाखों बच्चे और पेरेंट्स और सिंसियर लोग भी डाउट तो कर ही रहे हैं। मैंने जो वीडियोस बनाए थे अपने, उसमें मेरा था यही कि इतनी बड़ी थ्योरी जो है कि बच्चों ने इतना ज़्यादा स्कोर किया तो हर जगह डाउट, कैसे वो पेपर आउट हुआ या क्या हुआ। लेकिन कुछ चीज़ें तो देखो, एज अ टीचर, एज अ गार्जियन, एज अ पेरेंट, ये समझ में तो आता ही है कि एकाएक इतना ज़्यादा शूट कर जाना, इन्फ्लेट कर जाना रैंक का रहता है। शक की गुंजाइश तो रहती है कहीं ना कहीं। पॉजिटिविटी पर्पस होता है कि पॉजिटिविटी लेके आगे बढ़ें। और आप लोग ज़रूर डेफिनेटली डाउट कर रहे होगे क्योंकि मेहनत करते हो। मैंने अपने कई लाइव सेशन में बोल रखा है कि 500 लाना भी बड़ी बात होती है, क्योंकि कोचिंग में जो बच्चे 450 500 नंबर लाते हैं ना, वो भी अच्छे स्टूडेंट में काउंट होते हैं, क्योंकि मेहनत करने से ही आता है इतने नंबर। तो एनटीए को मेरा रिक्वेस्ट यही है, और आप सभी लोग ज़रूर उनको बोलिए कि एटलीस्ट जो डाउट्स हैं लोगों के दिमाग में वो दूर कर दें। कई डाउट्स हैं जिसको मैं भी बताना चाहूँगा। पहला डाउट ये है कि 10 दिन पहले रिजल्ट देना थोड़ा सा एक डाउट दिमाग में करता है कि इतना आज तक पूरी हिस्ट्री में 22 साल से तो मैं फॉलो कर रहा हूँ। पूरी हिस्ट्री में सेम डे आना भी बड़ा मुश्किल होता था, कई बार डिले कर देते थे। आईआईटी वाले ज़रूर 1-2 दिन पहले देते थे। तो पहली बात तो आपने 10 दिन पहले रिजल्ट दिया। दूसरा, इतने सारे स्टूडेंट्स 720 पे हैं कि 720 वाले सारे बच्चों को तो एम्स नहीं मिलता हुआ दिख रहा है। तो क्या ज़रूरत है भाई साहब ऐसे इजी पेपर बनाने की। पिछले 3 सालों से कई शिक्षाविद, कई एजुकेशनिस्ट कह रहे हैं बार बार कि पेपर का लेवल टफ करो। पेपर को 2 बार करो साल में, कि बच्चा एक कोई मिस्टेक कर दे, एक मिस्टेक अगर कोई बच्चा कर दे तो दूसरी बार उसे चांस हो। पहले होता था AIPMT, एम्स, MGIMS वर्धा, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जिपमर अलग होता था, AFMC शायद बोल गया, AFMC अलग होता था, CMC क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज के इंट्रेंस अलग होते थे, स्टेट UPC PMT, उत्तराखंड PMT, हरियाणा PMT, हर जगह स्टेट का अलग होता था। तो बच्चों के पास मल्टीपल चांसेस होते थे कि एक जगह गड़बड़ हुआ, दूसरी जगह इम्प्रूव कर लिया। अब एक चांस दिया आपने, वहाँ पे भी काफ़ी हद तक लक फैक्टर आ गया। अब एक बच्चा पूरे टाइम सपना देखा है एम्स में पढ़ने का, और उस बच्चे का सपना अब लक पे डिपेंड आ गया। अब एक साथ अगर 50-60 बच्चे, 70 बच्चे आ गए, तो अब पता चल रहा है कि मेरिट में उनको वरीयता किसको दी जाएगी। तो एक्स फैक्टर है, वाई फैक्टर है, जेड फैक्टर है। तो ये एक डाउट आ गया, यहाँ से भी एक चिंता की बात है। दूसरी बात, आप एक ही एग्ज़ाम साल में करा रहे हो। जब एक ही एग्ज़ाम कराओगे तो इम्प्रूवमेंट के चांस नहीं है, कोई और एग्ज़ाम है नहीं। तो एक तो मेरा एक गुंजाइश है, पहला कि आप इसको जांच करवा लीजिए, सारे लोग जितने भी डाउट में हैं वो क्लियर हो जाएं, और अगर गलती है तो इम्प्रूव कर लीजिए, सही करा दीजिए, दोबारा टेस्ट करा दीजिए, क्या दिक्कत है। एटलीस्ट जुडिशरी में बोला गया है कि 10 गिल्टी वाले लोग, दोष वाले लोग छूट जाए, लेकिन एक जो बिना गिल्टी वाला, बिना अपराधी वाले को सजा ना मिले। तो इस तरह से अगर मान लो आपको लगता है कि इतने सारे लाखों लोग आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें बुराई क्या है, जांच तो इनिशिएट कर ही दीजिए। एटलीस्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नमेंट से भी कि CBI जांच तो इनिशिएट कर ही देना चाहिए इमीडिएटली, उनकी पूरी ताकत लगा के 8-10 दिन के अंदर, बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस, बहुत जल्दी से एटलीस्ट फैक्ट फाइंडिंग आ जाए, कुछ क्लू मिल जाए, उसके बेसिस पे आप डिसीजन ले लो। तो पहला तो रिक्वेस्ट ये था। दूसरा रिक्वेस्ट ये है कि साल में 2 एग्जाम कराए जाए। साल में 2 एग्ज़ाम बहुत ज़रूरी हैं। बिकॉज़ क्या होता है, इससे एक जनवरी में करा लो, फरवरी में करा लो, एक थोड़े दिन बाद करा लो। उससे क्या होगा कि बच्चों को एक गलती के बाद दूसरा इम्प्रूवमेंट का चांस आता है। और अगर संभव हो ग्रेजुअली, अभी तुरंत नहीं, संभव हो तो डिजिटल की तरफ जाइए जहाँ पे गलती के चांसेस कम हो। और जैसे IIT बिट्स इतने सालों से एग्ज़ाम करा रहा है, CUET के एग्ज़ाम हो रहे हैं, UPSC का एग्ज़ाम हो रहा है जो एररलेस होता है लगभग, वो भी तो पेन एंड पेपर ही होता है। वहाँ पे उनकी तरह कोई इसमें गुंजाइश ना रहे। बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, बहुत बड़े लोगों का स्टेक है, 25 लाख 24 लाख पेरेंट हैं, बच्चे हैं, उनके पेरेंट डबल मान लो तो 75 लाख लोग तो ऐसे इंगेज हो गए हैं। फैमिली वैमिली मिला के तो करोड़ों लोग इंगेज होते हैं इसमें। और एक बच्चा कई कई साल ट्राई कर रहा है, आपने ही चांस दिया उसको ट्राई करे 6 बार 7 बार। मैं खुद ऐसे बच्चों को जानता हूँ जो 2-2 3-3 बार ट्राई कर रहे हैं। तो अगर ये कुछ एरर है तो उसको इम्प्रूव कर लिया जाए, क्या दिक्कत है, जांच करने में कोई बुराई तो है नहीं। तो ये मेरा अपील है गवर्नमेंट से। थैंक यू वेरी मच।